नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा गणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हैं पंकज प्रसून जी और हम बात करने वाले हैं पंजाब। पंजाब का बिगुल बज चुका है। बिगुल तो तभी बज गया था जब शाह वहां बैठे हुए थे और वहां से राघव चड्ढा मतलब बैठे वो कैलकाटा में थे, पर इधर पूरा मैन्यूवरिंग या इंजीनियरिंग कर रहे थे कि राघव चड्ढा, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल सब बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे। तो वो पहले से ही स्ट्रैटेजी तैयार करके बैठे हुए हैं। पर स्ट्रैटेजी से पहले ही मैं अगर ये कहूं कि आम आदमी पार्टी और कुछ उनसे जुड़े हुए लोग या कांग्रेस के लोग या अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं और शाह का काम आसान कर रहे हैं, तो ये गलत नहीं होगा। अभी एक बयान बहुत वायरल हुआ है सिमरनजीत सिंह मान का, जहां पे वो बड़े उससे कह रहे हैं, बड़े चाव से कुछ एक ऐसी बातें जो सुनने में बहुत खराब लगेंगी। पर मैं पहले शुरू करूं पंकज जी से। पंकज जी, पंजाब का बिगुल बज चुका है और कई वहां के पॉलिटिकल एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि इस बार इनका आना पॉसिबल नहीं है, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, क्योंकि जैसा कि बंगाल में हुआ, जैसा उत्तर प्रदेश में हुआ, जैसा लोकसभा इलेक्शंस में, वहां की महिलाएं इस वक्त खार खाई बैठी हुई हैं। मतलब दे आर डन विद द पीपल दे हैव टेस्टेड। ओवर टू यू। एक नॉर्मल सा मैं उदाहरण आपको बताता हूं। पंजाब ने इससे पहले कांग्रेस और कांग्रेस को हटाने के लिए आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई लड़ें। एक अभी सर्वे आया है और अमित शाह की बैठक यूट्यूबर्स के साथ हुई थी अभी एक हफ्ता पहले। उसमें उन्होंने फैक्ट्स रखे हैं, हार्ड फैक्ट्स पंजाब के बारे में, जिन्हें हर भारतवासी को सुनना चाहिए। कपूरथला एक जिला है पंजाब में, उसमें हर तीसरा घर में एक ड्रग एडिक्ट है। जरा सोचिए। और यह तब हुआ है जब सरकारें इस बात का दावा कर करके आई हैं कि हम पंजाब को ड्रग्स से मुक्ति दिला देंगे, लेकिन आज हम पंजाब में ड्रग्स के विषय को नहीं टच करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है। हम जो टच कर रहे हैं आज विषय को कि पंजाब से एक आंधी चल रही है और वो आंधी ये है कि एवरीथिंग दैट इज इंडियन वो हमें पसंद नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पे आज एक सिमरनजीत सिंह मान का अगर आप सुना सकें तो इतनी आपत्तिजनक बात है, इतनी आपत्तिजनक बात है कि उन्होंने ये कहा है कि उनके गुरु, जो सिखों के गुरु थे, वो गौ मांस का भक्षण करते थे। जबकि फैक्ट्स यह है कि महाराजा रंजीत सिंह के राज में गौ हत्या पर प्रतिबंध था। यह फैक्ट्स है। लेकिन देखिए कैसे ट्विस्ट किया जा रहा है। सिमरनजीत सिंह मान को एक बार सुनाइए और उसके बाद समझ में आएगी पंजाब किस डायरेक्शन में जा रहा है। ਤਾਂ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਣ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਨਾਸ਼। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੈਠਾ, ਹੁਣ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜੀ 550 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਢੰਗ, कोई सौखी गोली दसो। तो मैं बड़ी सौखी गोली दस देना होना कि गुरसिखो गां खाया करो। जब तक गां नहीं खाओगे तो ढिड चो ब्राह्मण ने भुड़क के बाहर नहीं जाना, ना दिमाग चो जाना। मैं इंडिया भी कहना, सिर्फ इतने नहीं कह रहा, इंडिया भी कहना, हर स्टेट से कहना। यह गोली है साडे लिए एक ब्राह्मणिज्म तो और विपरवाद तो, पखंडवाद तो। इसका मैं एक क्योंकि इन्होंने जो बोला है उसका मैं गुरु ग्रंथ साहिब से ही एक निकाल कर ये दिखाना चाहूंगी जी। ये गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर से निकाला गया हुआ है जी। मैं इनके बयान को ध्यान से सुन रहा था। इन्होंने अपने पूरे बयान में 16 बार ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल किया है। ब्राह्मण बैठे हुए हैं, ब्राह्मणों को आज तक हम नष्ट नहीं कर सके, ब्राह्मणवाद, ये सब जो बोल रहे हैं ना। और फिर ये आते हैं सनातन पे। ये बिल्कुल तमिलनाडु में जो बयान दिए गए थे ना, सनातन डेंगू है, एड्स है वगैरह, उस रास्ते पे ये बयान ही मैं इसलिए सुना रहा हूं ताकि हिंदुस्तान के बाकी लोगों को यह पता चल सके कि पंजाब के अंदर चल क्या रहा है। क्योंकि देखिए, हम एज ए हिंदू, सरदार जी हैं, रिस्पेक्टेड हैं। सिखिज्म जब पढ़ते हैं तो हर हिंदू परिवार का बड़ा बेटा सिख ही बना।
वो धर्म के रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए गया, वही सिख बना, वही खालसा है, वही शुद्ध है। हम जो पढ़ते हैं कि कश्मीरी ब्राह्मण आए थे और गुरु गोविंद सिंह जी के सामने, गुरु तेग बहादुर जी के सामने उन्होंने रक्षा की थी, साहबजादों की बलि दे दी थी, हम तो इतना ही जानते हैं। लेकिन एक नई धारा वहां से सिखिज्म के बारे में, जो कि आईएसआई फंडेड धारा है और जो कि बताई जा रही है और लगातार ये स्प्रेड हो रही है, और वो पता है वो धारा क्या है? वो ये कह रही है कि सिख जो हैं वो मुसलमान के ज्यादा करीब हैं, हिंदुओं के दुश्मन हैं। धारा वो ये कह रही है कि जो भारत में है, जो भारतीय है, वो सब खराब है। हम हैप्पी सिंह, गुड्डू सिंह और वो क्या क्या अंग्रेजी आधा आधा नाम रख के कनाडा चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, पर भारत में मत रहो। फिर वो ड्रग्स वाला इसमें एंगल आता है, खालिस्तान का एंगल आता है, जहरीला पॉलिटिक्स आ जाता है। उसमें जानते क्या है? एक नई धारा कह रही है कि कुछ भी हो जाए, इस बार गैर पगड़ी वाला मुख्यमंत्री लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सारे पगड़ी वाले एक हो जाओ। ये चल रहा है। आप देखेंगे, ये जो पहले हम लोग भी बचपन में गए थे, तो मैं कम से कम मुझे 15-16 साल हो गया गोल्डन टेम्पल गए हुए, हरमंदिर साहब तक। उस वक्त बहुत नॉर्मल सिचुएशन था, बहुत प्यार से बात करते थे, ज्ञानी जी जो थे उन्होंने बहुत प्यार किया। आज जो मैं वहां की तस्वीरें देखता हूं तो लोग कहते हैं कि थप्पड़ मार देते हैं, या फिर वहां पे अगर ध्यान लगा तो वो कैसे बदलाव आ रहा है। ये सब ये साइकोलॉजिकल बदलाव है, जिसको देश के बाकी हिस्से के लोगों को जानना जरूर चाहिए। बहुत सारे लोग महसूस कर रहे होंगे कि खास करके पंजाब के कुछ इलाकों के जो सिख हैं वो हिंदुस्तान के प्रति, हिंदुओं के प्रति नफरत करने लगे हैं। और ये जब तक महसूस नहीं कीजिएगा तब तक ये समझ में नहीं आया कि पंजाब में सत्ता परिवर्तन क्यों जरूरी है, कितना जरूरी है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी को इसलिए हटाना जरूरी था क्योंकि बांग्लादेश होने से बच जाता, पर हम ये नहीं सोच रहे हैं कि पंजाब में अगर इस वक्त हम में यूनिटी नहीं आई, अगर सिखों और हिंदुओं में यूनिटी नहीं आएगी तो सिखिज्म भी खत्म हो जाएगा और हिंदुइज्म भी खत्म हो जाएगा। ये जो कन्वर्जन रैकेट वहां चल रहा है, पंकज जी, इससे है कहां से? मुझे तो इससे कहीं से नहीं लग रहे हैं। मुझे तो ये पाकिस्तान के पैसों पे पले हुए 3 बार एमपी, जो कि स्टेटमेंट इन्होंने एक और वीडियो दिया है, मैं आती हूँ पाकिस्तान वाले एंगल पे, जहां पे लिख रहे हैं, आवर फैमिली इनवाइटेड पंजाब्स गवर्नर NV Gadgil ओवर लंच, ही वाज स्टॉन्च वेजिटेरियन ब्राह्मण, वी सीक्रेटली मिक्स्ड मटन इन अ सूप एंड फेड हिम। उसका धर्म भ्रष्ट कर दिया। 3 बार रहे एमपी खालिस्तानी सिमरनजीत सिंह मान, ये गद्दार भारत में पल रहे हैं, और ये ISI से पैसे ले रहा होगा पक्का। खालिस्तान को ऐसे लोगों ने पाला पोसा है। खालिस्तान को कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, USA इन्होंने पोषित किया होगा, पैसे दिए होंगे, पर जो होता है ना, जो कंधा है, जिस कंधे पे चलकर चलाई गई है बंदूक, वो इन लोगों का कंधा है। किसी को मटन आपने बड़ा तीर मार लिया, ये तो तुम्हारे कर्मों में आया, उनके कर्म में नहीं आया, ये तो इनके नेगेटिव कर्मों में आया। शायद तभी उल जलूल औलादे होती हैं इन लोगों को। जी सॉरी। इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि वहां पे बहुत खतरनाक सिचुएशन एराइज हो रहा है, और इसलिए वहां पे सामाजिक बदलाव बहुत जरूरी है। और जो नहीं तो जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा है पंजाब, वी विल लूज पंजाब। और ये अंदर अंदर आज भी वो मिशन K2 जो ISI का था, K2 मतलब एक कश्मीर पहला के और दूसरा खालिस्तान जो था, वो आज भी बंद नहीं हुआ है और काफी हैवी फंडिंग जारी है, और वो सारा नार्को टेररिज्म का पैसा है। इसीलिए अमित शाह वो ड्रग्स वाले कह रहे हैं कि हम 2 साल में ड्रग्स खत्म कर देंगे। वहां से ये शुरू होती है पूरी कहानी। एक चीज और मैं पूछना चाहता हूं अपने दर्शकों से, ईमानदारी से बताइएगा कि ये सारे निहंग उत्तराखंड में तो चले जाते हैं, हिंदुओं के खिलाफ तो नारेबाजी कर लेते हैं, सब कुछ ठीक है, वो हमें मार भी देते हैं, गालियां भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, यूपी बिहार के लोगों को भी देते हैं, लेकिन जैसे ये क्रिश्चियन मिशनरीज आते हैं, इनकी जुबान क्यों सिल जाती है? 37% कन्वर्जन रेट पहुंच गया है। हाल के आंकड़े में देख रहा कि टोटल ग्रोथ रेट जो है वहां क्रिश्चियन बनने का 143% है, 143%। और वो बना किसको रहे हैं? ये इन्हीं, जैसे पंजाब में बना रहे हैं, पंजाब में कन्वर्जन है, तो कौन है? सिखों को, पंजाबियों को ही तो बना रहे होंगे ना। उसके बारे में ये क्यों कभी नहीं अभियान चलाते ये निहंग सिख लोग? और जिस व्यक्ति का आप जो यहां पे चेहरा दिखा रही हैं, ये है, इसका नाम है, ऐसे नाम तो रख लिया है इसने, जसदीप,
लगेगा कि पंजाबी है ये, और ये है एक्चुअली क्रिश्चियन। और ये देखिए क्या बोल रहा है, आप सुनिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिप्टो क्रिश्चियन हैं, जो कि सिख के वेश में, निहंग के वेश में आ रहे हैं और हिंदुओं और देश के प्रति जहर घोल रहे हैं। सुनिए जरा, थोड़ा सा सुनाइएगा, समझ में आ जाएगा। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੇ ਸਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਖਾਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਾਂਜੀ 47 ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ। 47 47 ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ क्या बोला इन्होंने, दोबारा सुनते हैं। ਦੀਆਂ ये ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੇ ਸਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਖਾਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਾਂਜੀ 47 ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ। 47 ये क्या बोल रहे हैं पता है, कि सिखों की और हिंदुओं की लड़कियों को मुसलमान बना रहे हैं। और वो जो मुसलमान आते हैं वो पगड़ी पहन के आते हैं, और वो कह रहा है, नंबर बता रहा है कि 47 मुस्लिम्स ऐसे थे जिन्होंने सिंह नाम रखकर सिख और हिंदू लड़कियों को फंसा के मुसलमानी बनाया। ये पंजाब में चल रहा है। ये एक जिले की बात बता रहे हैं, एक घटना जब 47 को बनाया गया। मुसलमान और ईसाई दोनों बन रहे हैं और बहुत तेजी से बन रहे हैं। आज अगर भारत में सबसे ज्यादा अगर कहीं धर्मांतरण है तो वो पंजाब में है। तो पंजाब में ड्रग्स भी है, पंजाब में धर्मांतरण भी है, और पंजाब में नफरत भी है, जो कि सिमरनजीत सिंह मान ने जो कहा है, और बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे। इसीलिए पंजाब खतरा होता जा रहा है भारत की एकता के लिए, भारत की अखंडता के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पंजाब में सारे लोग ऐसे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि पंजाब के लोगों को ही पंजाब को बचाना होगा। वो कोई बिहार से, बंगाल से नहीं जाएगा। जी इस वक्त पूरी की पूरी घमासान शुरू हो चुकी है। स्टार्ट करना चाहूंगी राघव चड्ढा से। राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, ये सब के सब मैदान में उतर आए हैं। एक तरफ ऑब्वियसली बीजेपी के हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस में 2 फूट हुई है। जी, कांग्रेस की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वहां क्या है कि वारिंग राजा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और कांग्रेस आलाकमान उन्हें ही चेहरे के रूप में पेश कर रहा है पंजाब में। अब चरणजीत सिंह चन्नी के जो समर्थक हैं वो सबने एक बैठक की, और उस बैठक में बहुत गर्मा गर्मी बातें हुई, और उन्होंने तो यहां तक दावा किया है कि अगर चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम पद का उम्मीदवार नहीं बनाया जाता तो हम अलग, बगावत, यहां तक बात कही गई। कैंपेन कमेटी का इनको चेयरमैन बनाया गया है। और एक बात जान जाइए, चरणजीत सिंह चन्नी सबसे ज्यादा पैसे वाले नेता हैं पंजाब में, और ये इन्होंने अच्छी खासी भीड़ जुटाई थी, और वो सारे, उनका सिर्फ एक ही कहना है कि वारिंग राजा नहीं चलेगा चाहे जो हो। और वारिंग राजा की मुसीबत सिर्फ चरणजीत सिंह चन्नी नहीं है। कल मनीष तिवारी ने एक ट्वीट किया है, और बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट है वो। जैसे इनके नाम की घोषणा हुई, उन्होंने ट्वीट किया, और उन्होंने भी अपने ट्वीट में लगभग साफ साफ लिखा है। थोड़ा बड़े नेता हैं तो वो एक पर्दा रखते हैं, लेकिन उन्होंने साफ बता दिया कि कबूल नहीं है। तो फैक्शनिज्म, जो आपस में जो फैक्शंस बने हुए हैं ना कांग्रेस में, उसे देखिए। मैंने जहां से शुरू किया था फिर वहीं पहुंच रहा हूं कि हफ्ता 10 दिन पहले अमित शाह के यहाँ यूट्यूबर्स को उन्होंने बुलाया था खाने वाने को। वो बीच बीच में रेगुलर इस तरह का प्रोग्राम करते रहते हैं। तो ऑफ द कैमरा, जब कैमरा वैमरा बंद हो गया तो सबने बात शुरू की। तो बात आई पंजाब की। तो एक पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि सर पंजाब में क्या लग रहा है आपको, आपका अनुमान क्या है? तो वो हल्का सा मुस्कुराए और कहे कि मैं बोलूंगा पर अभी किसी को विश्वास नहीं होगा। तो बोला कि नहीं सर बताइए। उन्होंने कहा कि आज, उन्होंने तारीख का नाम लिया, आज मैं बोल रहा हूं, इलेक्शन रिजल्ट आएगा तो फिर ये मत कहिएगा कि कैसे हो गया, क्या आश्चर्य हो गया, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ये अमित शाह का कहना था। कॉन्फिडेंस तो बड़ा जबरदस्त है अमित शाह जी में। जी
और इसके पीछे रीजन है, रीजन जो कि दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी का पूरा फाइनेंस का सोर्स जो है, वो जो फाइनेंसर मेन नेता थे वो सूख गया, वो इधर आ गए। दिख इसलिए रहा है कि कांग्रेस में क्या हो रहा है, जैसे चरणजीत सिंह चन्नी की बगावत इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जरा सोचिए कि चन्नी के खिलाफ केसेस हैं, चन्नी सबसे ज्यादा पैसे वाले नेता हैं, चन्नी के पास सबसे ज्यादा आज की तारीख में विधायक हैं पंजाब कांग्रेस के, और चन्नी बागी हो गए हैं। और बनाया किसको है? वॉरियर राजा को, फ्रॉम नोवेयर। अच्छा, एक और मेजर डेवलपमेंट है, ये सुखविंदर सिंह रंधावा, बहुत बड़ा चेहरा पंजाब कांग्रेस का, पंजाब पॉलिटिक्स का, वो आए हैं दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करने, और इसे लेकर बहुत बड़ी हलचल है। अमित शाह जी ने 12 जून को एक बैठक हुई थी और काफी देर तक यह बैठक चली थी, और सिर्फ पंजाब को लेकर थी। इस बैठक में अमित शाह ने एक लाइन में कहा था कि 117 सीटें हैं, 117 सीटों की मैपिंग करके मुझे देना है, और हर एक सीट पर, जैसे एक विधानसभा सीट होगी तो भारत का कोई एक सांसद जो कि बीजेपी का होगा वो वहां का इंचार्ज होगा, एक विधायक जो होगा कहीं बीजेपी का वो वहां का इंचार्ज होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन का आदमी जो कि दूसरे स्टेट का होगा वो इंचार्ज होगा। 117 में से हर विधानसभा क्षेत्र में 3 इंचार्ज होंगे, और तीनों पर डे रिपोर्ट बनाएंगे कि उस विधानसभा क्षेत्र की क्या रिपोर्ट है, और वो भेजना है, उसको कैसे ठीक करना है ये कहेंगे कि ये मैं बताऊंगा आपको। इतने डिटेल तैयारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वो कंटिन्यू प्रवास पे हैं, लगातार पंजाब के अलग अलग जिलों में प्रवास कर रहे हैं। अच्छा, जब से ये आम आदमी पार्टी वाले इधर आए हैं, उनके बारे में कोई खोज खबर लगी मीडिया उडिया में कहीं पे? उसके बाद से सारे पंजाब के अलग अलग जिलों में जाके बैठे हुए हैं, और टीम तैयार की जा रही है, सोशल मीडिया टीम, उसके अकॉर्डिंग हर जिले के लिए अलग टीम, जो कि उस जिले के मुद्दे को वहां पे उसको एम्पलीफाई करेगी। ये है। फिर लोग चाहिए, ये तो ठीक है कि एक जिला आ गया उसमें इंचार्ज बना दिए, मुद्दा भी हो गया, सोशल मीडिया टीम भी बन गई। हमें लोग चाहिए लड़ने के लिए, वहां कैंडिडेट भी तो स्ट्रांग चाहिए, उसके लिए अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की मार्किंग हो रही है। तब ये जो रंधावा साहब है ना, ये उसी सिलसिले में आए हैं कि भाई 4 ऐसा कैंडिडेट अगर तुम्हारे पास है जो कि चुनाव निकाल सके, तब यू आर मोस्ट वेलकम। इतने बड़े नेता हैं। अब इस तरह से वो हो रही है, और वो आम आदमी पार्टी में भी होगी, कांग्रेस में होगी। इन्हें चाहिए जीतने वाला कैंडिडेट। पंजाब के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। वहां टोटल हर विधानसभा क्षेत्र पे चतुष्कोणीय मुकाबला होता है। जैसे एक अकाली दल का भी कैंडिडेट रहेगा वहां पे, एक कांग्रेस का भी कैंडिडेट रहेगा, एक आम आदमी पार्टी का भी कैंडिडेट रहेगा, एक बीजेपी का कैंडिडेट रहेगा, और कहीं कहीं तो बसपा का कैंडिडेट भी रहेगा। जब 5 लड़ रहे हैं वहां पे, तो पता है वोट परसेंटेज का अंतर कितना रहता है? अगर आपकी आवाज में उठोगे, अगर मान लिया कि पिछली बार चारों अलग अलग लड़ रहे हैं, अगर 4% जिसका ज्यादा वोट है ना, वो सरकार बनाने की स्थिति में आता है। 4% जिसका कम रहता है, वो लगता है कितना डाउनफॉल में, सेकंड थर्ड में। 4% से मुझे बढ़ाने हैं, और इसके लिए सोशल वर्ग को, कौन कौन सोसाइटी में कौन कौन सा वर्ग है, किसको किसको टारगेट करना है। बीजेपी एक मामले में बिल्कुल क्लियर है। वो क्या पता है कि जो जट सिख हैं वो हमें नहीं वोट देने वाले, वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिल्कुल क्लैरिटी है। ये जो सिमरनजीत सिंह मान और वो सब, उनका अपना ईगो है, और वो हमेशा दे हेट बीजेपी। क्यों नफरत करते हैं वो अलग एक कहानी है, वो बताऊंगा, लेकिन वो नफरत करते हैं। तो बीजेपी को पता है कि भाई वो तो नहीं देने वाले। ये चाह रहे हैं कि पंजाब में जब आप सोसाइटी का वहां पे बाइफर्केशन देखिएगा, तो वहां 16% दलित हैं। तो देश भर से बीजेपी के दलित नेताओं को वहां लगाया गया है, इंक्लूडिंग यूपी वगैरह, सब देश भर में जहां कहीं का। उसके बाद हिंदू, जिसमें ये जो हरियाणा वाले चीफ मिनिस्टर हैं, उनके कास्ट बहुत अच्छी खासी संख्या में है।
नायब सैनी लोग वहां पे ये जा रहे हैं, बोले कि सब को छोड़ के सारे वर्गों को उन्होंने नापना शुरू कर दिया है, मुस्लिम्स और जट्स ये दोनों छोड़ के, और वो कन्वर्ट्स जो हैं, वो जो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुए हैं, मतलब कि कन्वर्ट्स प्लस ये सिख जट, दो को छोड़ो सबको जोड़ो, ये नारा है। बाकी सबको अगर जोड़ेंगे तो इनका वोट परसेंट, इनका टारगेट तो है कि हम 40% ले आए, लेकिन अगर ये 5 कोणीय मुकाबला होता है, 4 कोण में से अगर ये 30% भी अचीव कर लेते हैं तो दे विल बी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन पंजाब। तो उस तरीके से काम किया जा रहा है, सीट बाय सीट, कैंडिडेट का सिलेक्शन, कैंपेन, वो और काफी लंबे वर्ष से। मैंने कहा ना 12 जून को ये बैठक हुई थी, जो कि तीसरी बड़ी बैठक थी, उससे पहले बहुत कुछ चल रहा था। असली इंटरेस्टिंग लड़ाई यूपी में नहीं होने वाली, यूपी में तो फॉरगॉन कंक्लूजन है, वहां योगी जी को कोई नहीं रोक सकता आने से, उसमें तो खैर किसी को कोई शक नहीं है। लड़ाई अगर देखनी है तो बंगाल के बाद फिर पंजाब में देखो, पंजाब ही बॉर्डर स्टेट है, पंजाब में भी मतलब उसी तरह के सिचुएशन है जो बंगाल में थे, एंटी नेशनल एलिमेंट्स और बहुत तरह। जी, इसमें पाकिस्तान का, क्योंकि आपने दोबारा बोला बॉर्डर स्टेट, इसमें पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कैसे होगा और कितना होगा, किस फॉर्म में होगा? देखिए ये जो लड़ाई है ना, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज की लड़ाई होगी, बीजेपी बनाम कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी, बट ये लड़ाई वो लड़ाई है ही नहीं। ये लड़ाई है आईएसआई बनाम इंडियन एजेंसीज। कैसे, मैं आपको बहुत सॉलिड उदाहरण बताता हूं। सबसे बड़ा जो पंजाब का ड्रग्स डीलर था वो भाग के चला गया था, पुर्तगाल में छुपा हुआ था, दुनिया की कोई एजेंसी उसे ढूंढ नहीं पा रही थी। फिर हमने उसको पुर्तगाल में होटल में पकड़ा, वो बार बार नाम, चेहरा, हुलिया सब बदलते रहता, एक्स्ट्राडिट किया गया और यहां पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हमारे एनआईए को सौंपा गया। वो आदमी पंजाब का, लड़ाई वहां से शुरू है और उस स्तर पे लड़ी जा रही है। जो भारत के एजेंसियों ने यह कहा है कि आप देख रहे हैं कि हाल के दिनों में पंजाब से बड़े पैमाने पर आईएसआई के एजेंट्स पकड़े जा रहे हैं। आप जाके खबरें निकालकर देखिए, पंजाब के अलग अलग जिलों से आईएसआई के एजेंट्स पकड़े जा रहे हैं, इंक्लूडिंग वो यूट्यूबर वाली लड़की जो क्या थी, मैं उसका नाम भूल गया, वो सब समरोड़ा हाँ, और कुछ हाँ, और वो ये सब जो है ना, ये सब कहा जा रहा है मीडिया में आईएसआई एजेंट्स, पर दे आर नॉट आईएसआई एजेंट्स, दे आर आईएसआई स्पाई नेटवर्क, जो कि पंजाब में काम कर रहे थे, उनको तोड़ा जा रहा है ये। और इस स्पाई नेटवर्क के थ्रू जो पैसे आ रहे हैं, नार्को टेरर के पैसे वाया कनाडा, एक बहुत अच्छा अभी आर्टिकल आई है, वो देखिएगा। वो क्या होता है, पैसा की जो भी ओपियम या ड्रग्स उगाए जा रहे हैं या फिर इंटरनेशनल ड्रग्स मार्केट में जा रहे हैं, वो जा रहा है पंजाब में, और पंजाब में वाया कनाडा जा रहा है, कनाडा वाया अमेरिका। और ये उनके लिए भी चैलेंज है, ये जो हम लोग वेस्ट कह रहे हैं ना, उनके लिए भी अगर मिशनरीज यहां पे बहुत सक्सेसफुली कन्वर्ट कर रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट रोकने की कोशिश कर रहा है, तो वो वेटिकन नेटवर्क से भी लड़ना है। तो वो वेटिकन नेटवर्क प्लस आईएसआई, वो लड़ाई है, प्लस अमित शाह की जिद कि पंजाब को तो मैं क्लीन करूंगा। इस बार की लड़ाई वो लड़ाई है। पॉलिटिकल पार्टी क्या है, ये तो देखिए, ये तो लोकलाइज्ड है और वो सब। मैं बार बार ये बोलता हूं कि आप जरा नेतृत्व पे गौर कीजिएगा वहां पे, खास करके बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में। ये फिर से, ये एक बार अमृतपाल जो आया था ना, जिसको उठा के असम जेल में डाला, फिर से इस तरह का एक आध दो लड़का इलेक्शन के ठीक पहले आएगा, राइज करेगा। वो सेंटिमेंट्स भड़काने के लिए आता है। जब भी वहां इलेक्शन होंगे तो अमृतपाल की तरह एक केस होगा। अभी देख रहे हैं ना उत्तराखंड के साथ निहंग वालों ने क्या किया है, हिमाचल से इसी तरह केसेस आ रहे हैं, अब आना शुरू हो जाएंगे। तो पंजाब के इलेक्शन को सिर्फ एक मेयर स्टेट इलेक्शन की तरफ मत लीजिए। ये इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच वॉर है, ये कन्वर्जन के वॉर है। कभी सोचा है कि इतनी बड़ी बड़ी जमातें हैं सिखों की, अकाली दल है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, अकाल तख्त है, इन लोगों ने ईसाई मिशनरियों के खिलाफ क्यों नहीं कोई फतवा जारी किया? इस बात पे कभी सोचिए। ऐसा जा रहा है सीधे सीधे पाकिस्तान के साथ ये लोग कनेक्शन में है, कुहूट में है, या तो अब क्रिश्चियन बन जाएंगे या फिर मुसलमान बन जाएंगे। आई एम सॉरी टू से, बट अगर खालसा का इतना ज्यादा जो अकाल तख्त और ये सब झंडा लेकर ये लोग घूम रहे हैं, बैनर लेकर घूम रहे हैं,
तो अगर क्रिश्चियन मिशनरीज ये करिए तो सबसे पहले तो इनको क्रिश्चियन मिशनरीज के पीछे पड़ना चाहिए। उनके खिलाफ हमारी उनको सिक्योरिटी का एक भी मिशनरीज को तनख्वाह घोषित करिए, तब समझे ना कि उनके खिलाफ एक वॉर का ऐलान करें, ये तब समझें कि सिखों के लिए है। पर करेंगे कैसे? कनाडा से पैसा कैसे आएगा? अमेरिका से पैसा कैसे आएगा? फिर ये सारा वो लड़ाई है ना, वो नार्को टेररिज्म बिजनेस है, ये धंधा। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया सबसे है बड़ा इन लोगों रुपया। इन लोगों के लिए। इसीलिए जिद है कि इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल टूथ एंड नेल लड़ेंगे और जीतेंगे। और लगता तो जीतेंगे है। जरूर, मैं आज आपको बोल के जा रहा हूं। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है, मैं देखिए, मैं जोश में नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं जब ममता बनर्जी का भी था, मैंने कसम खा रखी थी मैं तब तक खुशी नहीं मनाऊंगी जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा, तब तक। क्योंकि 2024 के बाद एक झटका लगा है, मुझे भी काफी बड़ा झटका लगा था। नाउ हियर द थिंग इज, अगर आप देखें जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है सब, कांग्रेस टूट रही है, आम आदमी पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है, भगवंत मान के नाम पे कोई सिख होगा तो भी वोट नहीं देगा, नॉन सिख होगा तो भी वोट नहीं देगा, वो जट सिख के नाम पे उसको कोई वोट नहीं देगा। कॉमेडी नहीं करवानी है यहाँ पे लोगों ने। सो आती है अब तीसरी पार्टी शिरोमणि अकाली दल, उन्होंने अपनी मट्टी पलीत खुद कर रखी है, किसी ने नहीं किया, उन्होंने खुद अपना खत्म किया। बचता है बीजेपी। मुझे ऐसा लगता है इन सारे फैक्टर्स जो आपने बताया, उसमें एक फैक्टर जो आपने मिस किया है इस पूरे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में, क्योंकि कान लगाकर सुनते हैं, शाह जमीन को कान लगाकर सुनते हैं, इसलिए उनके पास इंटेलिजेंस नेटवर्क सबसे स्ट्रांग है। 3 एजेंसी से वो फीडबैक लेते हैं, एक जिसका नाम किसी को नहीं पता है, जो कहते हैं कि किसी एक अननोन कंपनी से भी आता है उन्हें, एक आरएसएस से है और एक और कोई सम ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज इन द पब्लिक स्पेस। वो 3 जगह से कान लगा के सुनते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर जो है, महिलाएं वहां की प्रताड़ित हैं। इन्होंने पैसा कहा कि हम 1000 रुपए देंगे, 1000 रुपए तो खैर वो भूल जाओ, इन्होंने अपनी पॉकेट में ही डाल दिया होगा, अगर दिए निकाले भी होंगे अकाउंट से पैसे, तो मतलब एक्सचेकर की तरफ से अगर निकला भी होगा, दैट इज नॉट रीच द वुमेन। नंबर 2, महिलाएं किस लिए परेशान है? उनके जवान बेटे, ठेठ गबरू जवान, जिसको वो एक टाइम पे बहुत रश किया करती थी, ये मेरा बेटा या मेरा पति या मेरा भाई, वो सब के सब दम मारो दम करके पड़े हुए हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं, जॉब्स है नहीं, इंडस्ट्रीज है नहीं, कैंसर एरिया इफेक्टेड है। देयर आर सर्टेन एरियाज, बिकॉज इन लोगों ने केमिकल इतना ठूस दिया जमीन में कि कैंसरस एरियाज हो गए हैं वो। जस्ट लाइक चाइना में पूरा का पूरा वो शंघाई एरिया बेल्ट, इंडस्ट्रियल बेल्ट पूरा कैंसर प्रोन हो गया, वैसे यहाँ पर भी हो गया। तो महिलाएं जो हैं, जो देखिए, जब भी सोसाइटी में क्योस क्रिएट होता है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है वो महिलाओं के ऊपर आता है। और इस पार्टी ने ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो महिलाओं के संदर्भ में अपने आप को स्थापित किया। दे हैव एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स एज रिस्पेक्टफुल, केयरिंग एंड ऑल्सो मतलब उनको पैसे भी दिए हैं, मतलब हर जगह बेटी बचाओ योजना, ये बेटियों के लिए स्कीम, बहनों के लिए स्कीम, मामा जी की स्कीम, हर जगह ये हर स्टेट में चल रहा है। और ड्रग्स का मैटर, द मोमेंट अमित शाह डज दैट, ही नोज कि ही इज ऑलरेडी केटरिंग टू द 50% पॉपुलेशन, अपार्ट फ्रॉम द सिख पॉपुलेशन, उनकी तो भूल जाओ, वो तो खत्म है, पर उनकी जो माएँ हैं, बहनें हैं, बीवियां हैं, वो तो है ही ना जी। एक चीज और मैं बोल रहा हूं कि हरियाणा और पंजाब, कभी हरियाणा में कहा जाता था कि जाट और मुस्लिम जिस तरफ है सरकार सिर्फ उसी की बनेगी। लगातार 3 बार बीजेपी ने इस मिथ को ध्वस्त किया है। ठीक उसी तरह पंजाब में एक मिथ है कि ये जट सिख और वो मुस्लिम सिख, मुस्लिम और क्रिश्चियन जिधर रहेंगे उसी की सरकार बनेगी। इस बार उस मिथ को ध्वस्त करने का समय आ गया है कि इनके अलावा भी पंजाब में सरकारें बन सकती है। अब देखिए क्या होता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राघव चड्ढा क्यूटी बॉय स्मार्ट है, हरभजन सिंह सिख है, गबरू जवान है, क्रिकेट की वजह से उसने नाम खड़ा किया हुआ है, स्वाति मालेवाल अरविंद केजरीवाल की पूरी लुटिया जो बोने के लिए कसम खा के बैठी हुई है जब से वो पिटी पिटाई हुई है, और आते हैं संदीप पाठक। ये 4 जो इन्होंने तोड़े आम आदमी पार्टी की कमर तोड़ दी है पंकज जी, क्योंकि संदीप पाठक वाज द वन जिन्होंने बूथ वाइज, ब्लॉक वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज पूरा डेटा, पूरी मैनेजमेंट इन्होंने की थी आम आदमी पार्टी की लास्ट असेंबली इलेक्शंस में। तो ये संदीप पाठक पिछले 1.5 महीने से पंजाब के अलग अलग जिलों में घूम रहे हैं, जब से उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी है तब से। और एक सोचिए ना, एक ही स्टेज पे अगर राघव चड्ढा आ जाए, हरभजन सिंह आ जाए, परिणीति चोपड़ा आ जाए,
संदीप पाठक चला अपना वो जैसे एक वो काई पोची वाली मूवी थी कि एक बंदा लगा हुआ है अकाउंट्स करने में, वैसे वो अपनी टीम तैयार कर रहे हैं। आपको लगता है कि लोग नहीं उतरेंगे फील्ड में? अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है, अभी तो एपेटाइजर भी नहीं हुआ है, मैं ये बोलूंगी। अभी ना सूप, जैसे बिल्कुल, खाने से पहले सूप आता है ना, अभी वो भी शुरू नहीं हुआ है। बट पंजाब इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस बार दिग्गज उतरने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। और अरविंद केजरीवाल के पास कोई फेस नहीं है अभी तक कोई फेस नहीं है। आगे देखिए वो किसको ले आते हैं मैदान में, क्योंकि वी मे नेवर नो, क्योंकि सीआईए फंडेड है बंदा, तो पैसे की तो कमी है नहीं। किसको उतारते हैं मैदान में देखने वाली बात होगी। बट अरविंद केजरीवाल के दिन नपे तुले लग रहे हैं मुझे इस वक्त। थैंक यू सो मच पंकज जी। पंजाब को लेके मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। मैं उनको लंबे टाइम से ट्रैक करती आ रही हूँ। आई थिंक दैट इज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी जिसको मैंने बहुत डेडिकेटेडली ट्रैक किया है, आउट ऑफ sheer hatred, because once upon a time I was also part of India, मतलब वो जो अन्ना आंदोलन था, तो वो अन्ना आंदोलन वाले में मैं भी गया था, रामलीला मैदान। मैं भी गई थी, तभी तो ज्यादा गुस्सा है कि हम लोग बेवकूफी में चले गए। गुस्सा इसी बात बेवकूफ का तो है, बने। इसने हमें भी बेवकूफ बनाया। तो इसलिए जी। थैंक यू सो मच पंकज जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे सहायता कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।